Now we have been joined with Radhika Vimla, mother of Vimla, Jan Muhammad, brother of Muhammad Akhlaq, and Hasib. अभी खेल आ रहे हैं हसीब भाई, आप बैठिए। हसीब brother of Najib and Rahul Solkirkne and Raja Vimla, Riyas, friend of Rohit Vimla, Raja Vimla, brother of Rohit Vimla. And today, one very clear announcement from this dais of stage is that today we are ready to listen to those all who are resisting, and only speakers who have been there over here will be speaking because we want to listen from them. And it is an appeal for all those who have come in solidarity to stand here in solidarity and also share their experience and join with them in the struggle. So as a part, we request Najib Ahmad's cousin, who has started just before, to speak up. सारे भाइयों को और मेरी बहनों को लाल सलाम। आज 17 जनवरी हो गई नजीब को गायब हुए। 15 अक्टूबर को उसका किडनैपिंग हुआ था, जो कि RSS राइट विंग है, ABVP उनके लड़कों से जो मारपीट हुई थी 14 अक्टूबर को, और उन्होंने धमकी दी थी नजीब को कि वो उसको अगले दिन सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे, और वो अगले दिन ही 11:30-12 बजे के अराउंड गायब हो गए। दिल्ली पुलिस के पास जब नजीब और मुजीब की अम्मी, यानी कि नजीब की भाई और नजीब की अम्मी जब FIR लिखाने गए, तो FIR इस तरीके से लिखी गई कि उन लड़कों का नाम ही नहीं लिया गया जिन लड़कों ने नजीब के साथ मार पिटाई की थी और थ्रेट दिया। FIR उन्होंने अपने मनपसंद अपने तरीके से लिखी। कोई उनके साथ जो वहाँ का SI था जो FIR लिख रहा था, फ़ोन पर वो किसी के साथ बात कर रहा था और वो उसको बताता जा रहा था कि मैंने ऐसे FIR लिख दिया है, और फिर नजीब की माँ और नजीब के भाई को जाने दिया। उसी रात को JNU स्टूडेंट यूनियन ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले उन लोगों ने वसंत कुंज खाने का गिराव किया और अपना आंदोलन स्टार्ट किया। आज नजीब को किडनैप हुए 3 महीने 2 दिन हो गए, अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। हम लोगों का संघर्ष जारी है और जारी रहेगा, लेकिन जो JNU का VC है और जो वहाँ का एडमिन है वो हमारे सपोर्ट में न था न है, क्योंकि वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट और क्योंकि दिल्ली पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो वो उन्हीं के साथ है। और जैसा कि मुझे पता चला है कि वो भी RSS आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, संघ परिवार का VC है JNU का। नजीब सिर्फ मेरा या हसीब का भाई नहीं है, आप सबका भाई है। नजीब के लिए जो फाइट आप लोग कर रहे हैं और जो JNU SU कर रहा है वो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये फाइट तब तक ख़त्म ना हो जब तक नजीब वापस ना आ जाए। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है इन RSS आतंकियों पर, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इनके हम लोगों ने इतने प्रोटेस्ट कर डाले हैं पिछले 3 महीने 2 दिन में, इन लोगों पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है इस प्रोटेस्ट का। हमारी कोर्ट हियरिंग भी चल रही है, कोर्ट में भी हमने दिल्ली हाई कोर्ट में हमने अपना केस डाला हुआ है, एक पेटिशन डाली हुई है हैबियस कॉर्पस, जिसके तहत हमारा जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 23 जनवरी को है।
तो हम लोग लीगली और ये सारी फाइट कर रहे हैं और आगे भी हम फाइट करेंगे। लेकिन आरएसएस के लोगों का, यानी कि जो संघीय वीसी है और जो गवर्नमेंट है हमारे हिंदुस्तान की, उसका रवैया बिल्कुल नकारात्मक रहा है। हम राजनाथ सिंह से भी जाके मिले थे तो उन्होंने भी हमको बोला, ऐसे ही बस एटीट्यूड दिखाया और बोला कि हाँ देखते हैं। नजीब जंग जो एलजी था दिल्ली का, उसने भी कुछ भी ध्यान नहीं दिया इस केस पर। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आगे भी ऐसे ही हमारे साथ रहिए और इस आंदोलन का पार्ट बने रहिए। सिर्फ नजीब ही नहीं, रोहित, अखलाक, ये सब हमारे भाई हैं और अब आगे जा इनको तो इंसाफ मिले ही मिले। आगे कोई अखलाक, रोहित और नजीब जैसा कोई केस इंडिया में ना हो, हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए और हमें अपनी ऐसे ही यूनिटी और सॉलिडरिटी दिखानी चाहिए। मैं हकीब से बोलूँगा, जो कि नजीब का रियल ब्रदर है, वो आके कुछ बात रखिए अपनी। साथी नजीब को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। साथी रोहित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। चलो, जैसा कि अजीम भाई ने बताया कि अम्मी एफआईआर कराने गई थी, तो ऐसा ही बोलता है कि एफआईआर हमारी मर्जी से होगी, जो हम कहें वो लिखो और वो लिखा जाएगा। तो उन्हें एबीवीपी मेंबर्स के बिल्कुल भी एक भी नाम नहीं लिखा गया उस एफआईआर में। और ऐसा ही बोलता है कि 24 घंटे में आपका लड़का आपको मिल जाएगा। वो 24 घंटे अभी तक हुए नहीं उनके। फिर केस बढ़ता है कि अम्मी कोशिश करती हैं, आप लोगों के साथ मिलता है। और बात जब एसआईटी टीम बनती है, उनसे भी कुछ नहीं होता है। फिर क्राइम ब्रांच के पास केस पहुंचता है। क्राइम ब्रांच से अम्मी जाके मिलती हैं कमिश्नर से, डीसीपी से। तो वो लोग ये बोलते हैं कि आपके लड़के ने 100 नंबर पर कॉल क्यों नहीं की? 100 नंबर पर कॉल कर लेना चाहिए थी। जब आप ये बताइए मुझे कि सीधा बच्चा, कोई स्टूडेंट पुलिस के मैटर से दूर ही रहता है, वो नहीं चाहता कि इस मामले में पढ़े। जब मैटर उस टाइम हुआ था तो अम्मी पहुँच रही थी, तो वो उन्हें पता नहीं था कि पॉलिटिक्स की वहाँ पे गहरी सोच चली आएगी। तो उन्होंने नहीं करी एफआईआर जो भी थी 100 नंबर पर कॉल। अम्मी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर उसके बाद जो हुआ वो अभी तक हम लोग परेशान कर रहे हैं, कोशिश और आप लोगों का साथ मिल रहा है। इसी वजह से अम्मी की हिम्मत बन हुई है। अम्मी तो आ नहीं पाए, अम्मी की तबीयत खुद सही नहीं चल रही है, इस वजह से अम्मी नहीं आ पाए। बस आप लोग साथ देते रहिए और अम्मी की हिम्मत बढ़ाते रहिए। साथी नजीब को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अखलाक के हत्यारों को एक धक्का और दो। Dear friends, if we can evacuate this place because the banner is not visible, if we can lift it a bit behind, because we also have been joined by Una resistance people, those who have resisted the BJP government in Una. We have all of them who joined us now. Jitu Sarvaiya and Piyush Sarvaiya will Jitu Sarvaiya, Piyush Sarvaiya, Kamti Sarvaiya, Kaba Sujata और रमेश सरवैया को उस दिन उनको जो काउ दल होते हैं, the cow protection gangs of Hindutva have beaten Ramesh Sarvaiya along with 3. And Kamti Sarvaiya is a brother of जीतू, उनको भी मारे थे। और पीयूष सरवैया's incident is another horrific incident where he is fighting for justice even till today. Let's all welcome those all who have joined from Una as a part on Rohit Kundra Shahadat Divas. And would like to thank cousin and brother of Najib Ahmad who has spoken today, and this adds more strength to all these battles. Please sit down. Please sit down. Now I would like to request one from Una, that is Jitu Sarvaiya, to speak. Jitu Sarvaiya is the only graduate from his entire panchayat
and he has been one of the front runner in the movement, where he coordinated since initial March. He coordinated the movement that happened back at Pune. I request Jitu Sarve to speak first. दुबई को निसलाम 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 दुबई को निसलाम निसलाम निसलाम। जय भीम साथियों। सबसे पहले मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये है रमेश सरवैया, जो 11 जुलाई को ऊना तहसील के मोटा समटियाला गांव में जो इंसिडेंस हुआ, पीछे नहीं दिख रहा है, पीछे नहीं दिख रहा है। आप बैठे कैमरा आप बीच में पूछे अरे यहाँ से थोड़ा खाली कर दिया, नहीं दिख रहा भाई। प्रोग्राम स्टूडेंट लोगों के लिए है ना, जय भीम साथियों। सबसे पहले महामानव बुद्ध भगवान और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सत नमन करते हुए मैं आपको आज के दिन रोहित भाई के जो शहादत दिन के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया, तो उसके लिए आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। और 11 जुलाई को ऊना तहसील के मोटा समटियाला गांव में जो इंसिडेंस हुआ, उनमें 4 लड़के थे, वो जो गाय का चमड़ा निकाल रहे थे और उनको उस जगह पे 2 घंटे तक पीटा गया। और वहां से फिर ऊना तहसील जो 20 किलोमीटर दूर है, वहां ले जाकर उनको 1.5 किलोमीटर तक 1 घंटे तक पीटा गया रास्ते में, और पुलिस स्टेशन के सामने भी पीटा गया और उनको फिर अंदर पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया। तब तक पुलिस ने कुछ नहीं किया वहां पर। और उसके बाद जब हमारे लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने इन लड़कों को देखा और अस्पताल में ले गए और फिर उनके सामने एक्शन लेने को बोला, तो पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया। फिर सब इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन में और हंगामा किया। फिर उन्होंने पुलिसों ने 4 लोग को पकड़ कर लाए। फिर तब से ये इंसिडेंस हुआ, उसके बाद कई लोग वहां पर आ गए, कई बड़े नेता गए, बड़ी बबातें कर गए, पर अभी तक कुछ हुआ है नहीं। उनमें से 43 लोगों को पकड़ा है, उनमें 5 लोग पुलिस वाले हैं और अभी और दूसरे जो है उनको वो सब जेल में है, और 5 लोग जो है उनको अभी तक जेल मिल गई है। इतना बड़ा इंसिडेंस जो पूरे देश में छाया हुआ है, पूरे देश के लोग इस इंसिडेंस की वजह से बाहर आ गए, और फिर भी इन लोगों ने उन 5 लोगों को बेल दिला दी है। हमारा संघर्ष जारी है। हम उस दिन से आज दिन तक रात को चैन से सो भी नहीं पाए ठीक से, क्योंकि हमें वहाँ अभी भी डर सता रहता है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ अभी भी होगा। वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन है, फिर भी हमें डर लगता है बाहर जाने से, क्योंकि उन लोगों का जो गांव है बीच में आते हैं रास्ते में, तो उनके जो लोग हैं वो भी हमारे सामने ऐसे देखते हैं जैसे वो हमें अभी भी मारेंगे। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, उनके सामने लड़ते रहेंगे। और आप लोगों का जब तक साथ है, गुजरात में भी बहुत अच्छी तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, रैलियां हो रही है, सरघस निकल रहे हैं, और 26 जनवरी को राजकोट में भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि रोहित भाई का जो इंसिडेंस हुआ, रोहित भाई हमारे दिलों में जिंदा है। रोहित भाई ने हम युवा और स्टूडेंटों को एक राह दिखाई है कि तुम आगे बढ़ो, तुम जाग जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता रहेगा। और चाहे वो गांव का अनपढ़ बच्चा हो या फिर कोई पढ़ा लिखा हो, सबके साथ यही होता रहा है और यही होता रहेगा। इस बात की हमें उन्होंने अनुभूति कराई, तो अब हम जागे हैं, तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे मरते दम तक। अगर हमें कुछ भी हो जाए तो फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं रोहित भाई के मम्मी से एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना एक बेटा खोया है, पर यहाँ उनके हजारों लाखों बेटे खड़े हो गए हैं। और ऊना के पास के आकोलवाड़ी गांव में जो पीयूष भाई सरवैया है हमारे साथ है, उनके भाई को उनके घर में जिंदा जला दिया था। ये बहुत, और वो लोग 4 साल से
इस सरकार के गवर्नमेंट के सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। गुजरात में ऐसे कई इंसिडेंट्स है, कितने के इंसिडेंट्स तो दब गए हैं, पर ये जो 2-3 इंसिडेंट्स है ये हम बहन जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि बहन जी ने 2-3 दिन तक संसद बंद रखवाई। बहन जी ने जो अगर ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो आज ये इंसिडेंट्स इतने हेलो 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 जोहार बहन मायावती। हेलो ओए हेलो 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 हेलो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम युवा और स्टूडेंटों को देखना है कि आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं। हमें रोहित भाई को भी न्याय दिलाना है और ये जितने भी इंसिडेंट्स है इनमें आगे बढ़कर संघर्ष करते ही रहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। థ్యాంక్ యూ జితు. అమ్మ జితు ఏమన్నదంటే మీరు రోహిత్ మొక్కని పూర్తి ఇచ్చాము కానీ మీతో పాటు ఇంకా వేలాది లక్షల మంది రోహిత్లు మీతో పాటు ఉన్నారు, మేమందరం కూడా మీ బిడ్డలుగా భావించండి అని చెప్పేసి జితు చెప్పాడు. मैं अभी सबके लिए जिंदा हूँ, मैं आपके सबके लिए खड़ा होके मैं लड़ाई लड़ूंगा, वो अम्मा की वादा है। मैं भी अम्मा से ये कहना चाहता हूँ कि हम सब युवा और स्टूडेंट आपके साथ हैं। अगर हमें कुछ भी हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। थैंक यू जितू. Now we request Piyush Bhai Sarvaiya. Piyush Bhai Sarvaiya's story goes like this in the year 2012. In fact, their family is one very well independent, economically independent family. They have made their money through leather industry business by selling hides. And शौकत से एक दिन ये हमने सुदीप्त मंडल के एक आर्टिकल से पढ़ा है आपके बारे में कि they have purchased a horse, शौकत के लिए हॉर्स परचेज किया था. And this thing, these all dependence, economical independence, these all assertions by them could not be tolerated by caste Hindus of their village. And in addition, Lalji Sarvaiya, who's brother of Piyush Sarvaiya, was in love with a dominant caste woman, and on account of that, Lalji Sarvaiya was burnt alive, was killed on the spot. For that, even after that, instead of punishing culprits, look at what Modi government did to Dalits. At that point of time, when he was talking about development, at that point of time, instead of arresting the culprits, they have evacuated Piyush Bhai Sarvaiya's family from the village. Till date, they have been treated as refugees. Thus, this story and their struggle inspires each and every one of us. And our struggle is nothing before those struggle that has been fought from so many years. This is an inspiration for us. हम विनती करते हैं कि पीयूष भाई आप आके इधर बात कीजिएगा. ഇത് ഫ്രെയിം മറ്റേ ഗ്രീഷ്മ സെറ്റ് ചെയ്താണ് തോന്നുന്നു. जय भीम साथियों, हम ऊना से आए हैं, गुजरात से. मेरे भाई के साथ ऐसा बना हुआ था 2012 में. उसको मेरा एक घर में जिंदा जला दिया उसने. सारा गांव और आसपास के सारे गांव लोगों इकट्ठा हो गए और हम लोग तो सुबह अभी तो मालूम नहीं पड़ा था कैसा हुआ था. फिर सबने एक इकट्ठा होकर मेरा भाई जिस घर में सो रहा था, फिर सबने 500-600 लोग हो गए अंदाज से. सबने मिट्टी का तेल लेके जो घर में सो रहा था इसमें उसको जिंदा जला दिया. फिर हमने उस गांव छोड़ दिया. 4 साल हुआ, अभी तक हम सरकार के सामने लड़त रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारी 15 बीघा ज़मीन थी, वो सब हमने छोड़ दिया जिस गांव में था वो. अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया. इसमें हमने जेल में 18 दिन तक रखा हमारे परिवार को. हम एक 14 परिवार है करके
हम अभी तक रोड पे रह रहे हैं। अभी तक हमारा कुछ रहने का बंदोबस्त सरकार ने नहीं किया, कुछ भी नहीं करा हमको। अभी कोई आंदोलन करते हैं तो हमको जेल में रख देते हैं। कुछ काम जो सरकार की तरफ से जो करना चाहिए वो अभी तक नहीं करता। हमको सरकार ने इजरत भी जाहिर कर दिया, तो उसके जो नियम आते हैं बंधारण में है, फिर उसको लागू किसी को करना नहीं पड़ता। ऐसा है, अभी तक कुछ काम की सरकार तरफ से हमारे कुछ होता नहीं रहता है। इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ और आपके साथ हूँ। आपको हमारी गुजरात की किसी भी बात की ज़रूरत है, हम रोहित भाई के साथ है। और हमको जब ऐसा हुआ था तब हम वहाँ गुजरात में भी हमने एक रैली निकाली थी और श्रद्धांजलि हमने दी थी रोहित भाई की। और हम रोहित भाई के साथ है और रोहित भाई की मम्मी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ तक रोहित के आए हैं। और हमारे तरफ से किसी की बात की ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं। कहीं भी गुजरात में भी हो, यहाँ भी हो, कभी भी हम बोला सकते हैं, हम कहीं भी आ सकते हैं और आपके साथ है और रहेंगे। थैंक यू। आवाज दो, लड़ेंगे। Now I would like to request, thanks Piyush Bhai Sarvaiya, because like the battle that has been waged by them has been an inspiring one. In fact, when they were released from their jail, at that point of time they have witnessed the attack happening on Ramesh Bhai Sarvaiya and all others. Ramesh Bhai Sarvaiya is along with us, who has been attacked by the Cow Protection Dalam, which is none other than a synonym for BJP. We request Ramesh Sarvaiya to come and speak, share the struggle along with us. साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रमेश है और जो ऊना कांड हुआ था उसमें हम शामिल थे 4 लड़कों में से। जो 11 जुलाई बना हुआ था, मेरे पापा के मोबाइल पर फ़ोन आया था, जो गाय मर गई थी उसका, बाजू का गांव में से, बेड़िया गांव से। उन्होंने बोला तो मेरी गाय को सिंह ने मार डाली है, तो तुम चकड़ो रक्षा लेके आओ तो ले जाओ। तो मेरे पापा ने हम दोनों भाई को चकड़ो रक्षा लेके बोला कि जाओ तुम इस गाय को लेकर आओ। तो हम दोनों भाई चकड़ो रक्षा लेके गए और मेरे पीछे मेरे पापा 2 व्हील गाड़ी लेके आए। हम तीन और दूसरे 3 लोगों ने 6 लोगों ने हम गाय को रक्षा में चढ़ा के लेके हमारे जो जगह थी वहाँ पे हम उतारे। और दूसरे गांव से एक बैल मर गया था, उसका फोन आया था दलड़ी गांव का। तो हमने ये वसराम भाई हमारा बड़ा भाई है और 2 लोग दूसरे थे। 3 लोगों ने बैल भर के आया, तो तीसरे गांव से फोन आया, तो तीसरे गांव भी गाय मर गई थी। तो हम 2 लोग गए थे, बेसर भाई और मैं, और तीसरी गाय लेके आया। तो हम तीसरी गाय को चामड़ा निकाल रहे थे, तो कुछ गौ रक्षक वाले लोग 4 व्हील लेके आए और हमको सब पूछ रहे थे कि इसको तुम क्या करते हो। तो उसने बताया कि मरे हुए गाय का हम धंधा करते हैं और चामड़ा निकालते हैं और रोजी रोटी निकालते हैं। और ये बात उसने कोई सुनी नहीं और हमको तो ये बताने लगे कि तुम जिंदा गाय काटते हो और मांस मटन बेचते हो, ऐसे बोलकर हमको मारने लगे। पूरी तरह मार को हमको मेरे शर्ट भी उतार कर पूरी तरह मारा। और मेरे पापा को खबर मिली तो मेरे पापा और मेरी मम्मी बचाने के लिए आए, तो उनको भी पूरी तरह पीटा। फिर हमको जाइलो गाड़ी में बिठा कर मेरे जो ऊना है वहाँ पे ले गए और चारों को गाड़ी के पीछे बांध कर 1.5 किलोमीटर तक हमको मार कर ले गए और ऊना पुलिस स्टेशन कस्टडी में डाल दिया। और मेरे सगा संबंधी आए और हमको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ले गए। मैं कहना चाहता हूँ कि रोहित भाई
को जो हमने बुलाया श्रद्धांजलि के लिए, तो मैं उसका सबका अभिनंदन कहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पूना साथी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रमेश भाई, आपको जय भीम, क्योंकि आप जो काम कर रहे थे वो इस भारत की पहली इंडस्ट्री अगर कुछ हो सके तो कंचायलय बताता है कि वो लेदर इंडस्ट्री है, और वो लेदर इंडस्ट्री को इन्वेंट किया हुआ दलित लोगों को मारपीट करने वाले भाजपा सरकार को उसी जवाब देना चाहिए, और हम सबको संगठित होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। और उसके साथ ही साथ आज क्या हुआ दादरी में, जिस तरह ऊना में हुआ था, जिस तरह उन्होंने मरे हुए गाय की चमड़ा निकालने के वजह से जिस तरह उनको टाई करके चेन करके मार दिया था, उसी तरह उसके इवन इन ए डेंजरस मैनर in Dadri, Muhammad Akhlaq was lynched, was murdered, brutally murdered on a suspicion that he was storing beef। और हम तो हम दलित समाज से है, हम गाय खाते हैं। हम ये नहीं बोलते कि गाय नहीं खाते थे, हम गाय खाते थे, और ब्राह्मण भी गाय खाता था, ये सच्चाई है। लेकिन एक मरते हुए गाय से भी now today BJP government is treating individuals, human beings as less inferior than that of dead cows. I think this is what we are against, and that is what Rohit Vemula was talking in his last letter, that the value of man should never be reduced to their immediate identity. I think in that context today Jan Mohammed Bhai ki joining along with us in this on this Rohit Vemula Shahadat Din is historic, and it redefines a new trend of politics, that the oppressed should unite to wage a battle against the casteist and communal forces. With this, हम मोहम्मद भाई को बात करने के लिए बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम साथियों और जय भीम। साथियों, मेरा नाम जान मोहम्मद है, मैं इखलाक का छोटा भाई हूँ। हमारे इंसिडेंट से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूँ इस माँ को जिसने अपना बेटा खोया है, और रोहित भाई को तहे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आप लोगों के बीच यहाँ आया हूँ। साथियों, हमारे साथ जो हुआ है ये मैं आपको विश्वास दिला दूँ या सच बोल दूँ कि हमारे घर में आज तक किसी ने कभी मुर्गी भी नहीं काटी। कुछ असामाजिक तत्वों ने कहीं से कोई मीट लाके मेरे घर से 150 मीटर की दूरी पे कहीं डाला, और एक ही आदमी को हिट किया, मेरे भाई को। मैंने अब तक ये देखा है देश में जहाँ कभी कहीं काउ स्लॉटिंग की घटना हुई है, वहाँ पूरी माइनॉरिटी को या पूरे एक समाज को हिट किया जाता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठती है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल अजीब हुआ कि सीधे जाके मेरे भाई को हिट किया, उसे मारा, खींच के 150 मीटर दूर रोड पे लाके उसे डाल दिया। वहाँ पहले से उन्होंने पता नहीं किस चीज़ का कोई मीट प्लान किया था। ये बिल्कुल फैक्ट है, गवर्नमेंट भी कह चुकी है, पुलिस प्रशासन भी कहता है कि हमारे घर से उन्हें कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हुई। आज जितना भ्रम फैल रहा है दुनिया यहाँ हमारे देश में, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। हमारे घर से ना पुलिस को कोई मीट प्राप्त हुआ है, ना कोई और चीज़ प्राप्त हुई है। अपराधी लोग कहते हैं कि इखलाक के फ्रिज से हम कोई मीट उठा के लाए, लेकिन पुलिस नहीं कहती। हम तो वहाँ सुबह 5:30 बजे पहुँचे, लेकिन पुलिस तो वहाँ रात के 10 बजे से थी। पुलिस कहीं भी नहीं कहती कि इखलाक के घर से उन्हें कोई भी चीज़ प्राप्त हुई है। और मैंने अपने फैमिली मेम्बर से पूछा तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हमारे घर से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। ये लोग, कुछ ऐसी ताकतें हैं हमारे देश में जो भाईचारे को ख़त्म करना चाहती हैं। जिन लोगों की नज़र में जातिवाद, अपरसता, छुआछूत ये उनका मेन धर्म है, मैं उन लोगों से सिर्फ ये कह देना चाहता हूँ कि अगर इस देश को सभी लोग एक देखना चाहते हैं और हम सब की जिम्मेदारी ये देश हमारा है, तो न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। यही सब बात को नुकसान सबका है। साथियों, मैं सलाम करता हूँ आपके जज्बे को। यहाँ पहली बार मैंने आके देखा कि नवयुवक की ताकत होती क्या है, और ये ताकत आपकी लगातार बनी रहनी चाहिए। ये कोई हंगामा नहीं है, आप लोगों का मकसद कोई हंगामा करना नहीं है, कोई ड्रामा करना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं भी लड़ रहा हूँ अपने भाई के लिए अकेला खड़ा इतने लोगों से। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों,
रोहित शर्मा जैसी शहादत को कभी नहीं भुला पाएंगे। और आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आके बोलने का मौका दिया। मैं बड़ा बिजी था, मेरा बेटा बीमार है, लेकिन जैसे ही प्रशांत भाई का फ़ोन गया तो मैं अपनी मजदूरी भी छोड़ के आप लोगों के बीच आया और मैंने यहाँ आके आप लोगों को जज्बा देखा तो मैं बार बार सलाम करता हूँ आपके जज्बे को। और साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ राज्य सरकार ने हमारे परिवार की कुछ मदद की, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने भी 2 दिन बाद ही श्री नसरुद्दीन सिद्दीकी को भेजा और मेरी भाभी की आर्थिक मदद की। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपनी जी का भी बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भीम। कितने अखलक मारोगे? हर घर से अखलक निकलेगा। तुम कितने रोहित मारोगे? हर घर से रोहित निकलेगा। जोहार रोहित वेमुला, जोहार रोहित वेमुला, जोहार नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जान भाई, मोहम्मद भाई, आपको हम बहुत आभारी प्रकट करते हैं क्योंकि आपने आपकी बेटे की तबीयत को भी छोड़ के जिस कॉज के लिए आप आए हैं वो एक हिस्टोरिक कॉज है कि ये संगठन होना बहुत ज़रूरत है कि क्योंकि हिस्टोरिकली बाबा साहब के साथ भी या जगन्नाथ मंडल के साथ भी दलित और मुस्लिम एकता रहा था, रहना चाहिए, रहेगा और वो ही एक रास्ता दिखाएगा। थैंक यू मोहम्मद भाई। और इसके साथ ही साथ मैं अभी बुलाना अच्छा, और एक छात्र आया है मृत्युंजय, शायद वो भी एक सस्पेंडेड स्कॉलर है। हम मृत्युंजय को भी बुलाना चाहते हैं स्टेज पर। अब मैं राहुल चंद पिंपले जो जेएनयू से सस्पेंडेड बापसा लीडर है, मैं उनको अभी बुलाना चाहता हूँ। ओके, आई रिक्वेस्ट नाउ मृत्युंजय टू स्पीक। तुम कितने रोहित मारोगे? कितने रोहित मारोगे? We are रोहित, We are रोहित, We are नाज़िम। साथियों, सबसे पहले तो मैं राधिका अम्मा को और फातिमा अम्मा जो यहाँ पे नहीं आ पाई उनको अपना क्रांतिकाली इस्तेमाल पेश करता हूँ और साथ ही साथ मैं रोहित जी को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। साथियों, रोहित वेमुला आज कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, वो हमारे लिए हीरो है, हमारी प्रेरणा है और हम उनसे सीख रहे हैं कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में आगे। अभी हमें और राहुल भाई को सस्पेंशन नोटिस मिला जो सेम था, जो कहता था हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी आपको, आप सस्पेंडेड हैं हॉस्टल से, एकेडमिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, आप सस्पेंडेड हैं, और साथ ही साथ आपको सोशल बॉयकॉट का भी हम लोगों को फतवा जारी किया गया था। हम लोगों ने लड़ा और उसका अपना एंट्री रजिस्ट्रेशन अभी पाया। यहाँ पे सबसे जरूरी जो बात जो देखने वाली है कि ये सिर्फ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, ये देश की तमाम यूनिवर्सिटी में एक ही घटना हो रही है कि हमारी फ्री स्पेस को कर्टेल किया जा रहा है। जेएनयू में पुलिस बुलाई गई, हैदराबाद में पुलिस बुलाई गई, यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है पुलिस की तो कम से कम कोई जरूरत नहीं है। हमारा वाइस चांसलर जगदीश कुमार, आपका वाइस चांसलर अप्पा राव डरता किससे है? हम लोगों से डरता है। हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, उसे हम लोगों से डर लगता है कि हम लोग उसके उसे मारेंगे। अरे साहब, आप शाम को घूमते हैं फ्रीली हमारे सामने, मारना होता तो बहुत पहले मार लेते। हमारा वाइस चांसलर सिविल ड्रेस में पुलिस बुलाता है और कहता है कि हम एसी मीटिंग रोकने वाले हैं। अरे यार, रोकना होता तो आप कर नहीं पाते। हम 8,300 हैं, आप अकेले हैं। हमें याद दिलाना चाहते हैं। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको भी मैं क्रांति का इस्तेमाल पेश करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। एक बात बहुत देखने वाली है, अगर हम रिव्यू करें पूरी, जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, सबसे पहले इसने क्या किया? फंड कट किया हमारी यूनिवर्सिटीज का, हायर एजुकेशन का फंड रिड्यूस किया। उसके बाद जितनी एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज ला सकता था लाया, और अभी अभी इसने एक नई चीज थोपी हमारे ऊपर जो यूजीसी का गैजेट है। वो ये कहता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो 100% हो जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं एक डोमिनिकल इनकी एजेंडा है। हमारे जो दलित स्टूडेंट आते हैं, ओबीसी स्टूडेंट आते हैं, माइनॉरिटी लोग आते हैं, उनको यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचने देने का। वो नहीं चाहते कि हम एजुकेट हों, क्योंकि एजुकेशन हमें एम्पावर करती है और वो हमें एम्पावर होते हुए नहीं देख सकते। तो ये संघ का जो एजेंडा है वो यहाँ पे अपना फुलफिल करने जाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी को टारगेट करके। मैं ऊना के भाइयों को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिनके साथ बर्बरता से व्यवहार किया गया। अखलाक जी के भाई को मैं सलाम पेश करता हूँ अपना, जो यहाँ पर आए
और उन तमाम शक्तियों को जो इस सरकार के खिलाफ, इसका जो फासिस्ट रवैया है उसके खिलाफ लड़ रही हैं, मैं सबको सलाम पेश करना चाहता हूं अपना। और इसी के साथ मैं फिर से आप सबसे अपील करता हूं कि साथियों, हमें यूनाइट होना है, हमें यूनाइट होना है इस ताकत के खिलाफ जो हमारी स्पेस को खत्म करना चाहती है। हमें यूनाइट होना है जो ये चाहते हैं कि हम ना पढ़ पाए, दलित ना पढ़ पाए, पिछड़ा ना पढ़ पाए, इस देश का मुस्लिम ना पढ़ पाए। हमें यूनाइट होना है सबके खिलाफ, सारी ताकतों के खिलाफ। तो अपने सारे डिफरेंसेस भूलते हुए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हम यूनाइट होंगे और हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी। धन्यवाद।